एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। कभी कभी ना मैं घर के काम को ना नहाने के बाद में करती हूँ। हाँ, घर के काम का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सच बताऊँ ना, रूटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक का ये काम करना है, 9 बज गया है वो काम करना है। कोई भी गृहिणी ना इस तरह का रूटीन जो होता है ना, जो एकदम से टाइम को कम्प्लीटली फॉलो करता है, वो हो नहीं पाता है। हाँ, लेकिन इतना तो हमें पता रहता है कि हमें दोपहर 12 बजे तक, 10 बजे तक इतना काम कंप्लीट करना है। अब कौन सा काम आगे होगा, कौन सा काम पीछे होगा ना, ये हर दिन बदलता रहता है और हमें ना काम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना रहता है। और मैं ऐसा ही करती हूँ। जिस दिन मुझे जिस चीज़ को लगता है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए ना, मैं उसको पहले कर लेती हूँ, और जो चीज़ मुझे लगती है कि बाद में हो, मैं उसे कुछ देर बाद कर लेती हूँ। इससे ना मन में कोई थकावट नहीं रहती है और बार बार घड़ी को देखना नहीं पड़ता है दौड़ दौड़ के कि हाय मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। और रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में ना एक तरह का जीना भी ना, सच में बताऊँ, बोरियत लगती है। बस एक सोच होनी चाहिए कि इस टाइम तक ये काम मेरा हो जाना चाहिए। और शौक़ हम सभी को रहता है, बड़े बड़े शौक़ किसके नहीं रहते, लेकिन हमारा जो बजट होता है ना, उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाता है। और जिनका बजट सपोर्ट करता है वो बहुत लकी होते हैं। लेकिन जब हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो हम अपने घर पर कितने छोटे मोटे कामों के बीच में थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, शौक़ पूरा करते हैं। और सुबह का जो टाइम रहता है ना, सच में हर गृहिणी के पास इतनी ज़्यादा व्यस्तता रहती है। जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं उनका लंच बनाना रहता है, टिफ़िन देना रहता है, बच्चों को अलग अलग कामों से मतलब जुड़े रहते हैं। कभी कभी लगता है ना, काम 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 एकदम से ना मन को थकावट सी आ जाती है और ऐसा लगता है ना कि इससे कब छुटकारा मिलेगा। और ये जो पतंग मैंने अभी उठा के रखी है, पता नहीं अपने आप कहाँ से आ गई है, तो अभी इसको मैंने उठा के रख दिया है। और मेरे पीछे घर के बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ है। अब हमारे घर में तो कोई उड़ाता नहीं है, तो जब उनको पता होता है या जब घर से बाहर बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको मैं देख लेती हूँ तो आवाज़ देती हूँ, तो वो पतंग लेके चले जाते हैं और फिर अपना उड़ाते होंगे। और ये मेरा जो घर का बाहर की जगह है ना, जितना हो जाता है ना इसे क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ये बाहर है तो गंदा भी रहता है। शूज़ रैक मेरा अभी तक उधर रखा हुआ था, जीने के बिल्कुल सामने रखा था, तो उसको उठा के मैंने इधर रख दिया। लेकिन कितना भी आप कहीं भी रख दो, शूज़ रैक में शूज़ तो रहते ही नहीं हैं। आधे से ज़्यादा स्लीपर और शूज़ तो बाहर रहते हैं। तो अब मैंने उठा के उन्हें साफ़ करके रख दिया है। और ये मैंने वॉलपेपर लगाया था, बहुत सुंदर था, मतलब सुंदर है भी। तो ये क्या होता है ना, गंदा हो जाता है, तो कब इसको ऐसी गीले कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ी सी दीवार भी गंदी हो जाती है, इस समय बरसात है तो दाग धब्बे लग जाते हैं। और मेरे यहाँ डुग्गू है ना, वो तो बहुत ही गंदा करता है, तो बस इसको ऐसे ही मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और इस समय बाहर इतनी बारिश हो रही है, प्रेजेंट टाइम इस समय बारिश हो रही है, तो मेरे जितने भी कपड़े हैं मैंने सब अंदर फैला दिए। इस समय मेरे यहाँ बारिश हो रही है और काफ़ी हद तक बारिश शुरू हो गई है। ये मेरे बाहर का एरिया है ना, यहाँ पर पेड़ पौधे सच में बहुत सुंदर लगते हैं और मैंने कुछ समय पहले रखे भी थे, लेकिन धूप ना लगने के कारण सारे पेड़ मेरे सूख गए थे। हाँ, धूप आती है लेकिन इतनी नहीं आती है कि पेड़ों में लग सके। सच में जब पेड़ सूख जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए अब मैं पेड़ इधर नहीं रखती हूँ, अपने बाहर रखती हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से मेरे पेड़, थोड़े बहुत ही पेड़ मैंने लगा रखे, बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है, लेकिन जो लगा रखे इस समय बहुत सुंदर फूल उसमें निकला हुआ है। घर पर न्यूज़पेपर आता है ना, तो अगर आप उसे संभाल कर ना रखो तो इधर उधर बिखरेगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और रोज़ रोज़ इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है और पेपर एक हफ्ते में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसे मैंने एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर इस तरह से इसे पॉलीथीन या बैग में करके रख देती हूँ। हाँ, कभी मन किया या टाइम हुआ तो पेपर पढ़ भी लेती हूँ। वैसे मैं हेडलाइन ही पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए थोड़ा ज़रूर, लेकिन पढ़ती हूँ। और वैसे सुबह मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं तो बताते जाते हैं क्या हो रहा है शहर में,
तो और ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेपर को संभाल के रखने में कोई बुराई भी नहीं है और इससे आपका घर भी साफ़ रहता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं सारे पेपर को दीपावली के समय में बेचती हूँ। उस समय मॉल में 1 केजी 100 रुपीज़ के जाते हैं, तो संभाल के रखने में कोई बुराई भी नहीं है। पोहा हर घर में देखिए अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन चाहे जैसे भी बनाया जाए अच्छा ही बनता है। बिल्कुल बेसिक तरीका होता है इसे बनाने का। और कुछ लोग इसे चूरा बोलते हैं, कुछ लोग इसे चिवड़ा बोलते हैं। और पोहे के लिए थोड़ा सा ना मोटा चूरा लिया जाता है और पोहे का एक मेज़रमेंट होता है। कुछ इस तरह से होता है कि एक व्यक्ति के लिए 1 मुट्ठी ही लेते हैं। तो इस पोहे को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धुल लेंगे और इसको ना हल्के हाथों से ही धुलेंगे। और मैंने 2 से 3 बार इसे धुल लिया है और इसे जालीदार बर्तन में पलट कर रख देंगे कि जिससे इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए। और पोहे में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलू 1, प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। और बहुत कुछ डालने से ना पोहा का जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना वो चला जाता है। और आलू आपको ना थोड़ी सी बड़ी काटती हैं और फिर धनिया पत्ती को भी आपको काट लेना है। और पोहे में जो ना होता है ना वो तेल बहुत ही कम लगता है, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। करीब मैंने 1.5 चम्मच तेल इसमें डाला है और तेल गरम हो गया है। इसके बाद में मैंने इसमें मूंगफली भून लिया है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर लीजिए मूंगफली। और पोहे में ना मूंगफली का टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे फ्राई करेंगी और थोड़ी देर बाद में इसका मूंगफली का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मूंगफली मेरी पक गई है और फिर आप इन्हें निकाल लेंगे। और अभी जो तेल है कढ़ाई में वो गरम है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने और जीरा। अब अच्छे से इन्हें चटकने देंगे। अब इसमें आलू डालेंगे, तो आलू को पकने में थोड़ा समय लगेगा प्याज के अकॉर्डिंग, इसलिए आलू हम पहले डाल देंगे और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप इसको ज़रूर से डाल लीजिए। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाली, लेकिन आप ज़रूर से डालिए। पोहे में करी पत्ती का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब आप आलू पकाती हैं ना तो आलू के हिसाब से उसमें नमक डाल दीजिएगा। और ये आलू ना देखिए हल्की हल्की पक भी चुकी है, पूरी तरीके से इसे नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे प्याज और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे धीमी आंच पर, क्योंकि ये बहुत कम तेल में पकता है। तो ये सब्ज़ी जो है ना ढककर पकाएंगे। जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक पोहे में जाएगा नमक और फिर डालेंगे 1 चम्मच भर के चीनी। अगर आप नहीं पसंद करते हैं फिर भी आप थोड़ी सी डालिए ज़रूर। और फिर साथ में जाएगी हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए और नींबू खटास के लिए। बहुत बढ़िया खटास आ जाती है, आप डालना ज़रूर से। अब पोहे को ना हाथों से मिक्स नहीं करेंगे, इसे हम टॉस करते हुए मिलाएंगे। हाथों से मिक्स करेंगे तो पोहा टूट जाएगा। अब देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। और सब्जी भी मेरी पक गई है। अब सब्जी में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और बाद में डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च बाद में डालने से क्या होता है ना, इसका जो कच्चापन होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और हरी मिर्च डालने के बाद में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और कितना देखिए पोहा खिला खिला दिख रहा है। बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे पोहे को और इसे धीमी आंच पर ढककर 1 मिनट और पकाएंगे ताकि चीनी नींबू सब ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें जाएगी धनिया पत्ती और पोहा बनने में ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और पोहा मेरा तैयार हो गया है और गैस को कर देंगे बंद। मेरे हस्बैंड को मूंगफली नहीं पसंद है तो मैंने मूंगफली एक साथ में नहीं मिलाई है और मैं इस तरह से ऊपर से मूंगफली डाल दूँगी इस पोहे पे। और इसके बाद में मैंने डाल दिया है भुजिया वाला सेव जो नमकीन का आता है, उसको ऊपर से डाल दिया है। धनिया पत्ती डाल दी है और कटा हुआ छोटा छोटा प्याज डाल दिया है। ऊपर से प्याज डालने से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में गरम गरम चाय है। बिल्कुल कंप्लीट और टेस्टी छोटी सी भूख के लिए हेल्दी नाश्ता आप भी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह से पोहा बनाने में। तो फिर दोस्तों चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।